अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपके रोजे नमाजें दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोग थोड़े से बिजी थे। फैमिली है, रमजान है, चीजें हैं, लेकिन आज हम स्पेशली बाहर जा रहे हैं ईद शॉपिंग करने बच्चों के लिए। साथ रहिएगा। तो हम होने चले हैं रवाना अपने सफर पे। ये है फहाद मैंगल सुबह सुबह मूड ऑफ करते हुए। फहाद आपका मूड सुबह सुबह ऑफ क्यों होता है? तुम असल में सुस्ती करते हो, मुझे कहते हो मैं सुस्त हूँ, जल्दी करो। मैं तो 5 मिनट में तैयार होकर निकल जाता हूँ, बाद में फिर मैं नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ। यकीन कीजिए, यकीन औरतों को यकीन करेंगे। इनको अगर टाइम दे 3 बजे का तो ये उठते हैं 4 बजे। तो मैं 5 बजे जो मेकअप करता हूँ, लाली पाउडर थोड़ी लगाता हूँ। मान जाओ कभी कि तुम लेट हो। ये हमारे मैंगल साहब गाड़ी में पेट्रोल डालते हुए। यहाँ पे खुद पेट्रोल भरना पड़ता है। हाँ, अब पाकिस्तान में देखिए, इस पंप के लिए भी कम से कम 10-20 मजदूर तो होंगे, 10-20 का घर तो चलता होगा। और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जो चला गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उसे वेलकम करें, क्योंकि ये जिंदगी का सफर है। इस रोड पे कहीं खड्डे हैं, कहीं साफ सुथरा रोड है, कहीं हरियाली है, कहीं खुशहाली है, तो कहीं गम भी है, लेकिन है ये जिंदगी अपनी। क्यों? ये तो है सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। गाड़ी में मैं और फहद मामूल के तहत एक दूसरे से बहस मुबाहिसा कर रहे थे, एक दूसरे को समझा रहे थे कि व्लॉग कैसे बनाया जाता है, जबकि हम दोनों को इस बात का कोई इल्म नहीं। लेकिन इस झगड़े में एक चीज़ हम मिस कर गए, जो बाद में मैंने गौर किया। हाय, ये मौसम। और ये हम पहुंच गए कैम्ब्रिज। और ये देखिए ट्रैफिक, कहाँ हम कराची को कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है तो अल्लाह। और ये हम पहुंच गए ग्राफ्टन सेंटर के कार पार्क में। अपनी बच्ची के आड़ में मैं पीछे बैठे उस कपल की तस्वीर यानी कि वीडियो खींचने पे मसरूफ़ थी, जो हाथ में हाथ पकड़े बैठे हैं, लेकिन मैं सही से वीडियो नहीं बना सकी। शायद उन्होंने मुझे देख लिया था, इसलिए वो वहाँ से उठ के चले गए थे। मैं भी थोड़ी सी शर्मिंदा हुई, लेकिन क्या करूँ, हूँ तो पाकिस्तानी भाई। ग्राफ्टन सेंटर में ये छोटा सा प्लेइंग एरिया है, जहाँ पे लोग मुफ्त में लुत्फ़ उठा सकते हैं खेलने कूदने का। यानी कि यहाँ पे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। और ये देखिए भैया जी मुझे गौर करते हुए। ग्राफ्टन सेंटर को देखकर कराची का हाइपर स्टार डॉलमेन मॉल याद आता है, जहाँ पे हम सब जाते थे दोस्तों के साथ, कभी फैमिलीज़ के साथ टाइम पास करने के लिए। और ये है हाँ, तो आप गाना गाने वाले थे गाड़ी में। कौन सा वो गाना? मैं शेर सुनाने वाला था। सुनाइए। बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं कैसे इजहार करूँ, तू तो खुशबू है, तुझे कैसे गिरफ्तार करूँ। वाह वाह वाह। ये है कोस्टा। ये है कुछ बंद दुकानें। और अब चूंकि हमें इरहा के लिए शूज़ लेने हैं, तो हम जा रहे हैं डाइचमैन। जर्मन वो है इरहा। इरहा भी आप
अपने लिए ले लो। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जूते सिर्फ महंगे हैं, वो रही मैं, यहाँ पे जूते सेल में मिलते हैं। हाय, हम पाकिस्तानी इस सेक्शन को कहाँ बख्शते हैं। ट्राई करो ये वाला। और ये रहा अपने माँ को जूते पहनवा रही है। और ये हम आ गए बच्चों के सेक्शन में इरहा के लिए जूते लेने। ईद नहीं देवे पापा चाहिए। आई वाह, इरहा जूते शूज गिरे। She's already wearing. This one. बिल्कुल भी डस्ट ना देगी मार रहा हो। अक्सर हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं क्योंकि यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे रीजनेबल प्राइस भी हैं, महंगे भी हैं, जो आपका दिल करे आप वो ख़रीद सकते हैं। और ये तकरीबन जो न्यू मार्केट में या हमारी तरफ रहते हैं वो शॉपिंग करने, खासकर ईद की शॉपिंग करने यहाँ आते हैं। और ये है प्राइमार्क जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। मुसीबत ये है कि ये जगह जो है, खासकर यहाँ पे जो हम रहते हैं कैम्ब्रिज में, 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। और ये ऐसे भाग रही जैसे इसके अब्बा ने ये रोड खरीद लिया इसके लिए, इंशाल्लाह हो सकता है। और ये है प्राइमार्क जिसमें भी हम जाने वाले हैं। वैसे तो सिक्योरिटी सिस्टम के तहत हमें रिकॉर्डिंग करने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, लेकिन हमने छुपते छुपाते वीडियो बना ही ली क्योंकि आपको दिखाना था कि जहां हम जा रहे हैं वो जगह अंदर से कैसे दिखती है। यहाँ हम इल्मा के लिए चीज़ें ले रहे हैं, इल्मा के कपड़े, इल्मा के जूते तो नहीं, खैर इल्मा जूते पहनती नहीं है, इतने तो उसके पैर हैं मेरे बच्ची के, लेकिन इरहा के लिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। और इसको देखो कैसे भाग रही है जालिम की बच्ची, इसके पीछे भागते भागते हम लोग भगोड़े बन गए। और यकीन करें इसी ने, यानी कि इरहा ने ही हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट किया। इल्मा के लिए देखो तुम यार, मुझे ऐसे चाहिए इल्मा के लिए ना, ये मिल नहीं रहे मुझे। शॉपिंग करते करते ये हम पहुंचे काउंटर की तरफ, जहां फहद मैंगल की भारी जेब को हल्का करने का वक्त आ गया है। ये देखिए भाई, भंवरा आ गया कलियों की तरफ, हसीना गोरी गोरी, मगर ये मधुमक्खी से कहाँ छोड़ेगी फूलों के आसपास मंडराते हुए। नजर तो रखनी पड़ेगी भैया। वो कहते हैं ना, हर मुसाफिर अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। तो हम निकल चुके हैं प्राइमार्क से। ठीक है, आज इल्मा की शॉपिंग हो गई तकरीबन। दुकान में कैमरा अलाउ नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी चुपके से डरते झगड़ते हमने छोटे छोटे 2-3 क्लिप्स बना लिए। ज़रूरतमंद सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, यहाँ पे भी रोड पे लोग सोते हैं। गुर्बत दुनिया में हर जगह होती है। जहाँ इंसानियत है वहाँ गुर्बत है, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पे क्राइम होता है। तो अगर सुकून चाहिए तो जहाँ इंसान ना हो वहाँ जाइए। बस हकीकत ये है कि हमारी बदबख्ती ये है कि हमारी मीडिया कहें, हमारे लोग कहें, हम अपनी बुराइयाँ बड़े शान से बयान करते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि अपने मुल्क की बुराइयाँ नहीं, अच्छाइयाँ बयान करते हैं। यहाँ की रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है कि जो हम देख रहे हैं वो आप भी देखें। एक और इस मुल्क की खासियत बताती हूँ, यहाँ पे बुढ़ापा माजूर नहीं है, यानी कि यहाँ पे लोगों को इंडिपेंडेंट रहना
आज़ादी देखनी है तो यहाँ पे लोगों की फितरी आज़ादी देखें कि यहाँ पे उम्र गुजर जाती है लेकिन लोग इतने यंग रहते हैं। मैं हैरान हूँ, जिस उम्र में हमारे यहाँ अम्माओं को घर में बिठा के कोने में ये बोला जाता है कि खबरदार अब तुम्हारी उम्र गुजर चुकी है, अब तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं, कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। उस उम्र में यहाँ पे बुजुर्ग लोग यंग से ज्यादा एक्टिव होकर, चाहे वो माजूर भी हो, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये चीज मुझे बड़ी मुतासिर करती है। वो बलूची है ना कि जाने हमारा दस्त नदा। अरे मनी मम्मा, ये तो अभी सोती हुई शेरनी है, जागेगी तो पता नहीं क्या गोल खिलाएगी। ये देखें भैया, इनकी उम्र देखें और माशाल्लाह इनका हौसला देखें। ये लोग कितने एक्टिव हैं यार। ये लोग जॉब करते हैं बुढ़ापे में, मतलब ज़ईफ़ी में भी ये लोग जॉब करते हैं। इनको ये मुल्क टूटने नहीं देता, इनका जिस्म खुद जवाब ना दे। और ये है खुला डुला कोस्टा। और अगर पाकिस्तान में इसकी हालत ये होती तो 4 बंदे अंदर होते और सेल्फ सर्विस चल रहा होता। और ये है बेला इटालिया, इटालियन पिज़्ज़ा। और ये छोटा सा ढाबा स्टाइल एक फूड कोर्ट। वैसे ये सब देख के डॉल्मेन मॉल, हाइपर स्टार याद आता है। एक बात तो तय है कि हमें ये फास्ट फूड का तोहफा अंग्रेजों से मिला है। और अब हमें निकलना है यहाँ से बाहर। खुल जा सिमसिम। हाय, खुल गया सिमसिम। ये है अचानक मौसम की तब्दीली। वैसे लंदन में मौसम का कोई भरोसा नहीं भैया। साफ आसमान में अचानक बादल आ जाते हैं और बारिशें होनी शुरू हो जाती हैं। हमने फहद के भाई को फ़ोन किया और हमने कहा कि हम इफ्तारी करने वहाँ आएंगे, लेकिन इफ्तारी तो हमें रास्ते में पड़ गई, तो हम खाना खाने उसी तरफ जा रहे हैं। फैमिली टाइम। और जी हम पहुँच गए। तो जी हमारी इफ्तारी भी हो गई, शॉपिंग भी कम हुई। वैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम, क्योंकि 6 बजे सारे मार्केट बंद हो जाते हैं और हम बहुत लेट गए थे तो ज़्यादा शॉपिंग हुई नहीं, सिर्फ इल्मा की चीज़ें हुई। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा फहद के भाई के घर गए और वहाँ पे मेरी एक बहुत ही अच्छी फैन तो नहीं कह सकती, फ्रेंड ही कह सकती हूँ, कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते तो एक दूसरे के अपने हुए। तो मेरी बहुत अच्छी बहन दुबई से यूके आई है और बहुत ख्वाहिश थी उनको कि वो मुझसे मिले। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वक्त हमारा गुजरा। उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया इन खूबसूरत फूलों के साथ। मैंने पहले कहा हमारे घर में सबसे जो जॉली बंदा है, मेरे से भी, इरहा से भी, इल्मा से भी, वो फहद है। चले जी, इसी के साथ अपने व्लॉग का हम करते हैं इख्तिताम। बहुत मजा आया, आज का दिन बहुत अच्छा गया। वैसे हमारा बाहर गए, फहद मंगल तो बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। इस छोटी ने बहुत तंग किया है मुझे आज। चले अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खासकर अपने माँ बाप का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि वही है जो अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, जिनका साया हमारे सर पे है तो हम खुशहाल हैं। अल्लाह पाक जिनके माँ बाप हैं, अल्लाह पाक उनके सर का साया उन पे सलामत रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।